जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एहतजाज हुआ, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट और कई तंजीमों के लीडरों ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2 लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर हुआ। इसी बिल के खिलाफ हजारों की तादाद में आज दोपहर 3 बजे फ्रीडम पार्क में लोग जमा हुए। ये जो हमारा एहतजाज है सिर्फ वक्त के बारे में नहीं है, मुल्क को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स दिए हैं उसको बचाने के लिए, साथ में वक्फ को बचाने के लिए। वक्फ का माना क्या है? अल्लाह के नाम पर दी हुई अमानत है, उस जो अल्लाह के नाम पर रजिस्टर है उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड में, अंजुमनों में चंद करप्ट लोग वहां पर आ गए हैं, उनकी धुलाई सफाई जरूरी है, वो काम भी शुरू होगा। लेकिन अब वक्त जो है, पहले कानून को बचाना है, संविधान को बचाना है, वक्फ को बचाना है। वक्फ बोर्ड को हम आइंदा बचाएंगे, चूंकि नौजवान बेदार हो चुका है, उलमा इकराम अब बात करना शुरू किए हैं और तंजीमें आगे आ रही हैं और कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, फैसले आ रहे हैं। अब तमाम लोग बेदार हो गए हैं, हम जाग रहे हैं। आइंदा दिनों में ये तमाम चीज़ों के ताल्लुक से हम सोचेंगे। पहला प्रायोरिटी ये वक्फ बिल को वापस करना है। सर, अब इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं, आगे भी एहतजाज होंगे। ट्रिपल तलाक के मामले पर जो हुआ था वही होगा या कुछ इसमें जो है रिजल्ट निकलेगा? नहीं, हमारी जिम्मेदारी क्या है? कानून में जो भी ऑप्शंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, दस्तूरी जिम्मेदारी है, वो हमें अदा करना है। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से अगर हर मस्जिद कमेटी एहतजाज करती, हर वक्फ बोर्ड एहतजाज करता, हर आलिम जबरदस्त बात करता, तो फिर इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी। अब हिम्मत क्यों हो गई? इतनी बड़ी मस्जिद गिराने के बावजूद भी, इतनी बड़ी तारीख को खत्म करने के बावजूद भी नौजवानों के चेहरे पर बल भी नहीं आ रहा है और उलमा इकराम और दीनदार तबका फिर अपनी नई तस्बीह लेके, नया मुसल्ला लेके, वो तो फर्ज है भी, नमाज फर्ज है, उम्रा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, रोजा फर्ज है, ये तो फराइज है। जिम्मेदारी क्या है? इस हिंदुस्तान में पैदा होने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारगी और कॉन्स्टिट्यूशन को अपलिफ्ट करना, उसे अपहोल्ड करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा नहीं होगा तो अमित शाह बड़ा बन जाएगा, मोदी बड़ा बन जाएगा, राहुल गांधी बड़ा हो जाएगा, सोनिया गांधी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, हर आदमी बराबर है। बड़ा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ा करके चलेंगे तो फिर नॉर्मल लाइफ चलेगी, अमन शांति रहेगी। मुसलमान मस्जिदों को जाएंगे, हिंदू मंदिरों को जाएंगे, क्रिश्चियंस चर्च को जाएंगे और फिर सिख गुरुद्वारे को जाएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो हिंदू मस्जिद को आएंगे और मस्जिद खोद के मंदिर को तलाश करेंगे, हिंदू जो है हलाल की दुकानों में आएंगे और झटके को तलाश करेंगे। तो ये कब होगा? ये इसीलिए होगा कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, मुल्क के सेक्युलरिज्म को खत्म करना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की उनकी जो कोशिशें हैं उसकी ये 1-2 सीढ़ी है, लेकिन जब वो मुकम्मल तौर पर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा नौजवान जो बिजनेस में है, धंधे में है, कारोबार में है, एक एक नौजवान से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस एहतजाज का हिस्सा बने। कुछ तो बोले, जरूरी नहीं माइक में बोलना, जरूरी नहीं मीडिया के सामने बोलना, जरूरी नहीं कैमरे के सामने बोलना। ये एक दूसरे भाई को बात करो, आप वक्फ के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने राइट्स के बारे में बात करो। जिंदा कौम बनो, मुर्दा लाशों से कोई हिंदुस्तान में पैदा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जरूर मुल्क के अंदर नौजवानों को, उलमा इकराम को, NGOs को, तमाम को मजबूत करेंगे, उठा के खड़ाएंगे। हिंदुस्तान भी मजबूत होगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी मजबूत होगा, मुसलमान भी मजबूत होगा। एक तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम है, एक काला कानून जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो संसद में पास हो चुकी है, अभी सिर्फ एक प्रेसिडेंट का एक दस्तखत होना बाकी है, वो भी हो जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट भी उन्हीं के नशे कदम पे चलने वाले प्रेसिडेंट हैं। तो इस हिसाब से
अभी हमें जो बचा हुआ रास्ता है वो सड़क है। संसद तो ख़त्म हो गया है, अभी सड़क बाकी है। तो ये सड़क पे आना एक कॉन्स्टिट्यूशनली हमें प्रोविज़न दिया गया है, मुल्क के अंदर हम एहतजाज दर्ज कर सकते हैं। तो इसी के ज़ेर एहतमाम जब ये पिछले सेशन में जब एक वक्फ की बिल को लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी वक्त पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मुल्क भर में एहतजाज शुरू कर दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी तमाम मुल्क के अंदर ये कोशिशें कर रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आज एसडीपीआई के जानिब से हो रहा है, सिर्फ ये एसडीपीआई की जिम्मेदारी नहीं है, तमाम मुल्क में रहने वाले शहरियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है, सिर्फ एक मुसलमानों का नहीं है। क्योंकि आज मुसलमानों का है, कल सिखों का भी होगा, कल हिंदुओं के अंदर भी जो है अफरा तफरी किया जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने का एक मौका है। तो ये एहतजाज करना हमारा मुल्की हक है, तो हम कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत सालों से ये वक्फ के ताल्लुक से वक्फ बचाओ आंदोलन शुरू किया था कि आने वाले दिनों में ऐसी हालत आने वाली है, लेकिन देर से ही सही कौम जो है अभी जागी है। हम चाहते हैं कि ये जाग कर ये हमारे संविधानिक हक के तहत एहतजाज को मुल्क भर में गली गली के अंदर भी इसको आम करें, ताकि ये कानून को वापस लेने में मजबूर होकर ये हिंदुस्तान की हुकूमत और बीजेपी की हुकूमत वापस लें। और ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जो इनको सपोर्ट करके ये बिल को कामयाब कर रहे हैं, इन लोगों को भी इनके आने वाले दिनों के अंदर उनके रियासत के लोग जो है सबक सिखाएंगे। और जब तक ये लोग वापस नहीं लेंगे हम भी अपना कदम जो है पीछे नहीं रखेंगे बोलकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज का एहतजाज